हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी सुगम भारती इयत्ता 7वीं का लेसन नंबर 5 अरुणा असफ अली इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यांत उत्तरे लिहा। आन्सर इन 1 or 2 सेंटेंसेस। कामाचा प्रचंड व्याप असूनही अरुणा असफ अली यांची कामे का पूर्ण होत? तो बहुत ज़्यादा काम होने के बाद भी अरुणा असफ अली के सारे काम पूरे क्यों हो जाते थे? तो उत्तर, कोणतेही काम तत्परतेने, निस्वार्थी वृत्तीने व निश्चयी बाण्याने पार पाडण्याची जबरदस्त ताकद अरुणा असफ अली यांच्याकडे होती। त्यामुळे कामाचा प्रचंड व्याप असूनही त्यांची कामे पूर्ण होत। यानी किसी भी काम को तत्परता के साथ, तत्परता यानी प्रॉम्प्टनेस, मुस्तैदी के साथ, और निस्वार्थ वृत्ति ने यानी बगैर किसी गर्ज के, सेल्फलेस, और निश्चयी बाणियाने, डिटर्मिनेशन के साथ, पक्के इरादे के साथ पार करने की ज़बरदस्त ताकत अरुणा असफ अली इनके पास थी। इसलिए बहुत ज़्यादा काम होने के बावजूद भी उनके सारे काम पूरे हो जाते थे। देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी अरुणा असफ अली यांनी कोणता त्रास सहन केला? देश को आज़ादी दिलाने के लिए अरुणा असफ अली को क्या क्या तकलीफें आई? उत्तर, अरुणा असफ अली यांना पकडण्यासाठी इंग्रज सरकारने बख्शीस जाहीर केले। अरुणा असफ अली को पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने इनाम जाहीर किया था, परंतु पोलिसांना चुकवून त्यांनी क्रांतीचा संदेश सर्वदूर पसरवला। लेकिन पुलिस को चकमा देकर उन्होंने इस क्रांति के मैसेज को दूर दूर तक फैलाया। देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी अनेक वेळा तुरुंगवास भोगला। देश को इंडिपेंडेंट करने के लिए वो कई बार जेल में भी गई। देश कार्य करताना त्यांच्या ठाई कोणती भावना होती? देश के लिए काम करते हुए उनके मन में क्या भावना थी? उत्तर, देश कार्य करीत असताना अरुणा असफ अली यांनी कसल्याच सन्मानाची अपेक्षा ठेवली नाही। देश के लिए काम करते हुए अरुणा असफ अली इन्होंने किसी भी सम्मान, किसी भी पुरस्कार की कोई अपेक्षा नहीं की। भविष्यात भारतीयांनी मला देशभक्त म्हणून ओळखले तरी पुरेसे आहे, अशी त्यांची भावना होती। आगे फ्यूचर में भारतवासी मुझे देशभक्त कहकर अगर पहचानेंगे तो यही मेरे लिए काफ़ी होगा, ऐसी उनकी फीलिंग्स थी। अब इसके बाद है खेडू या शब्दांशी, ग्रामर होता है इसमें। खाली दिलेल्या शब्द समूहांबद्दल एक शब्द लिहा। जो नीचे शब्द समूह दिए, कई वर्ड्स दिए हैं, उसके बदले में सिर्फ एक वर्ड लिखना है। तो पहला है राज्य कारभार करणारा, तो इसके लिए क्या आएगा? शासनकर्ता। दूसरा है आंदोलन करणारे, तो इसके लिए आएगा आंदोलक। तीसरा है क्रांति करणारे, इसके लिए आएगा क्रांतिकारक। उसके बाद है देशभक्ति करणारा, तो वो कौन होता है? देशभक्त। है वाचा समजून घ्या, ये हमको समझ लेना है। पहला है 25 वर्षे रौप्य महोत्सव, यानी किसी चीज़ को अगर 25 साल पूरे हो जाते हैं तो उसकी सिल्वर जुबली मनाई जाती है, उसी को कहते हैं रौप्य महोत्सव। दूसरा है 50 वर्षे सुवर्ण महोत्सव, अगर 50 साल हो जाते हैं किसी इवेंट को तो उसको गोल्डन जुबली मनाते हैं, उसी को स्वर्ण महोत्सव कहते हैं। तीसरा है 75 वर्षे अमृत महोत्सव, किसी भी चीज़ को 75 ईयर्स हो जाते हैं तो अमृत महोत्सव मनाते हैं। जैसे भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आज़ादी को 75 साल होने के लिए। और चौथा है 100 वर्षे शतक महोत्सव, अगर 100 साल किसी चीज़ को पूरे हो जाते हैं तो उसका शतक महोत्सव यानी सेंचुरी का सेलिब्रेशन मनाते हैं। अब इसके बाद है खालील वाक्यांत पूर्णविराम व स्वल्पविराम घालून वाक्य पुनः लिहा। नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें फुल स्टॉप और कॉमा ये डाल के उसको कंप्लीट करना है, पंक्चुएट करना है। तो अनवर स्वतःची कामे स्वतः करतो, तो इसका आएगा अनवर, यहाँ क्योंकि हम पॉज लेते हैं तो यहाँ एक कॉमा आएगा, स्वल्पविराम। स्वतःची कामे, यहाँ भी एक कॉमा, स्वल्पविराम, स्वतः करतो, और लास्ट में फुल स्टॉप। गुलाब, मोगरा, चाफा ही सुवासिक फुले आहेत, तो अब एक जैसे कई चीज़ दिए वो सबको कॉमा से सेपरेट करना है। तो गुलाब स्वल्पविराम, मोगरा स्वल्पविराम, चाफा ही सुवासिक फुले आहेत, और सेंटेंस के एंड में पूर्णविराम, फुल स्टॉप।
ई विनीता, अनीता, अस्मिता खूप चांगल्या मैत्रिणी आहेत. तो विनीता, अनीता, अस्मिता तीनों के बीच में कॉमा आएगा. विनीता स्वल्पविराम, अनीता स्वल्पविराम, अस्मिता खूप चांगल्या मैत्रिणी आहेत. और लास्ट में पूर्णविराम. और ई अजय, सुरेश, अंकुश मैदानावर खेळायला गेले. तो अजय स्वल्पविराम, सुरेश स्वल्पविराम, अंकुश मैदानावर खेळायला गेले. और लास्ट में पूर्णविराम. अब इसके बाद है आम्ही सूचना फलक वाचतो. तो यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड दिया हुआ है. नोटिस बोर्ड पढ़ के उसके आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको हमको आंसर करना है. तो नोटिस बोर्ड में क्या लिखा है? सूचना फलक दिनांक 5/9/2017. पहले डेट दी है. उद्या जनता वसाहत वाकडेवाडी येथे आरोग्य विभागाच्या वतीने मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन सकाळी 10 ते 5 या वेळात करण्यात आले आहे. तो अब उन्होंने दिया है कि टुमारो यानी दूसरे दिन क्या होने वाला है. जनता वसाहत वाकडेवाड़ी ये जगह का नाम है. यहाँ पर आरोग्य विभागाच्या वतीने, आरोग्य विभाग की तरफ से मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन यानी फ्री मेडिकल चेकअप का ऑर्गनाइज किया गया है 10 से 5 बजे तक. वाकडेवाडी परिसरातील सर्व नागरिकांनी त्याचा अवश्य लाभ घ्यावा. तो सराउंडिंग के जो लोग हैं वाकडेवाडी के, वो इसका फ़ायदा उठाए. और किसकी तरफ से? ये आरोग्य विभाग वाकडेवाडी. तो अब ये नोटिस है, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या है? वरील सूचना फलकाच्या आधारे खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. इस सूचना फलक के आधार पर इस क्वेश्चंस को आंसर कीजिए. पहला, सूचना कशाच्या संदर्भात आहे? सूचना किस चीज़ के बारे में है? तो उत्तर, सूचना मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरा संदर्भात आहे. सूचना फ्री मेडिकल चेकअप का जो कैंप लगने वाला है उसके बारे में है. दूसरा, मोफत आरोग्य शिबिर कोणत्या ठिकाणी घेण्यात येणार आहे? ये जो फ्री चेकअप शिबिर है ये कहाँ होने वाला है? तो उत्तर, मोफत आरोग्य शिबिर जनता वसाहत वाकडेवाडी येथे घेण्यात येणार आहे. तो ये फ्री मेडिकल चेकअप जनता वसाहत वाकडेवाडी यहाँ पर लिया जाने वाला है. तीसरा, कोणत्या तारखेला आरोग्य शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे? कौन से डेट में ये शिबिर आयोजित किया गया है? तो नोटिस बोर्ड पे तो डेट 5 तारीख है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि उद्या यानी टुमारो. तो ये 6/9/2017 या तारखेला आरोग्य शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. 6/9/2017 ये तारीख को ये आरोग्य शिबिर आयोजित किया गया है. चौथा, कोणाच्या वतीने आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे? किसकी तरफ से ये शिबिर आयोजित किया गया है? तो उत्तर, आरोग्य विभागाच्या वतीने आरोग्य शिबिर आयोजित करण्यात आले आहे. आरोग्य विभाग की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये शिविर आयोजित किया गया है. तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म हो गए. इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लीजिए नेक्स्ट वीडियो तक. बाय बाय.